अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। जिस रोज़ से मैंने 22 रजब के कुंडे का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, उस दिन से आप लोग में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे बहुत बार 26 एंड 27 के कुंडे के बारे में पूछा है। मतलब कि 26 एंड 27 रजब को एक कुंडा आप लोग बताते हो कि वो होता है। मैं भी जानती हूँ कि हमारे शहर कोलकाता में कुछ घर ऐसे हैं, कुछ ख़वातीनें ऐसी हैं जो ये कुंडा करती हैं चना जलेबी पर। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस कुंडे की हकीकत क्या है, ये कुंडा करना कैसा है और किन के नाम पर होता है। भाई आज सुबह से तो आप लोगों ने कमेंट्स पर कमेंट्स करके ये पूरा मेरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया है कि आखिर ये कुंडा आखिर है क्या। मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले शेयर करती मेरे दोस्तों, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं तो पूरी जानकारी के साथ करूं, अधूरे नॉलेज के साथ नहीं। तो इसलिए मेरी जितनी भी जान पहचान के लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कोई भी हैं, तो उन लोगों को मैंने फ़ोन किया और उन लोगों से ये दरख्वास्त की कि आप लोग अपने वहाँ के बड़े मौलवी से, आलिम से, जितने भी इस्लाम धर्म के जानकार लोग हैं, उन लोगों से पता करें कि ये 26 एंड 27 का जो कुंडा ख़वातीनें करती हैं हमारे शहर कोलकाता में, क्या ऐसा कोई कुंडा आप लोगों के वहाँ भी होता है या इस कुंडे की हकीकत क्या है। मुझे सवाल का जवाब मिल जाता है और वो लोग सब यही बात बताते हैं कि ऐसा कुंडा कहीं पर भी कोई नहीं करते हैं। ठीक है, और वो लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं कि हमारे शहर कोलकाता में एक कुंडा ऐसा भी होता है जो 26 और 27 को होता है, वो भी मौला मुश्किल खुशा अली के नाम से। जबकि अगर आप ठीक से सर्वे करोगे और पता करोगे तो आप लोग ये जानोगे कि ये जो कुंडा है ये सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर नियाज करवाया जाता है, खीर पूड़ी टिकिया के ऊपर। वो भी क्यों? क्योंकि अहले बैत जो है वो मोहब्बत करते थे गरीब गुरबों से, और अगर आप इसाले सवाब के नाते उनके नाम पर, इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर नियाज करवा रहे हो, तो उन लोगों तक उनका नियाज का सामान पहुंचाएं जो मतलब जिन्हें आम तौर पर ये सारी चीज़ें मैसर नहीं होती हैं। अब बात आती है चना जलेबी के कुंडे के बारे में। तो मैं ये जानती हूँ कि हमारे शहर कोलकाता की कुछ ख़वातीनें ऐसी हैं जो 26 को मगरिब के बाद एंड 27 को असर से पहले ये कुंडा मौला मुश्किल खुशा अली के नाम से करवाती हैं और ये कहती हैं कि मछली खाकर इस कुंडे पर मत आना। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। कहती हैं कि मछली खाकर इस कुंडे पर मत आना, क्योंकि ये मौला मुश्किल खुशा अली का नाम के नियाज है। और कुछ भुने चने जो है वो ख़रीद कर ले आती हैं और उस पर 2 चांदी के छल्ले लाती हैं और चने में डाल देती हैं और उसे मिक्स कर देती हैं। कुछ लोग इमरती जलेबी करते हैं, कुछ लोग खाली जलेबी करते हैं बड़े साइज़ वाला, और 5 किस्म का फल, 7 किस्म का फल होता है इस नियाज़ में। और करके उसके बाद में अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सब को बुलाती हैं अपने घर पर। जितने रिलेटिव्स हैं वो सारे आते हैं और आकर बैठते हैं और चना और जलेबी का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, निकाल कर तक़सीम करना होता है। और सारे लोग भी जानते हैं कि एक चांदी का अंगूठी है इसके अंदर, तो वो अगर किसी को मिल जाए तो ये होता है कि बहुत लकी होता है। और ये सारी चीज़ें बताती भी है ख़वातीनें कि जिसे चांदी का छल्ला उठता है तो उनके ऊपर मौला मुश्किल खुशा अली का ख़ास दुआ होता है। और इसका मतलब ये होता है कि आपको इशारा है कि नेक्स्ट टाइम आप अपने घर पर कूड़ा करें माज़अल्लाह, और या फिर आप अपने हस्ब औकात के मुताबिक अगर कोई कूड़ा कर रहा है तो आप पैसे मिला दें। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात ये होता है कि ख़वातीनें अपने घरों पर बुलाती हैं अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में उन्हीं को खिलाती हैं, ठीक है, चलिए। लेकिन इन सारी चीज़ों में गरीब का जो हक है, गरीब का जो हिस्सा है, वो कहाँ है? इसाले सवाब के लिए आप मौला मुश्किल खुशा अली के नाम का जो नियाज है वो अपने घर में करवा रही हैं, और आप ये जानती हैं कि अहले बैत जो है वो गरीब गुरबे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर आप उनके नाम पर कोई नियाज करवा रही हैं तो उनका जो, अगर आपको उनका ख़ास दुआ अगर चाहिए तो आप उनके नाम का जो नियाज है वो तो गरीब गुरबे में अगर आप बांटेंगी तो उससे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, ना कि अपने रिलेटिव्स को घर पर बुलाकर खिलाकर चांदी के छल्ला उनको देकर जो ऑलरेडी उनके पास है। ये सारी चीज़ों में कोई लॉजिक नहीं है। तो बात वही आता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? कि ये जो बातें हैं सारी ये सिर्फ मन घड़न है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है। आप चाहे जितना भी सर्वे कर लो, आप जिनसे भी पूछना है पूछ लो, मौला मुश्किल खुशा अली के नाम पर ये जो चना जलेबी का जो कूंडा है, सिवाय हमारे शहर कोलकाता के
और कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है, इंडिया के बाहर में भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इमाम जाफ़र सादिक का कुंडे के बारे में मुझसे पूछोगे, वो जो खीर और पूड़ी और टिकिया पर होता है, वो ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि अलग अलग मुल्क में भी आज भी लोग करते हैं, जो इमाम जाफ़र सादिक के चाहने वाले। अब बात आती है, क्या हम लोग इसाले सवाब के नाते ये नियाज नहीं करवा सकते? तो ख़ास 26 को और ख़ास 27 को जो ये नियाज है मौला मुश्किल खुशा अली के नाम से, और ये चना लाना और उस पर चांदी का छल्ला डाल देना और फिर उठा कर दे देना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं कि छल्ला मौजूद है चने पर, तो वो छल्ला को लेने के लिए चने पर चना लेकर अपने खा खा कर अपने दांत तक को दुखा लेते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मैंने देखा है। तो वही सारी चीज़ें आज जब आप लोग मुझसे मेरे वीडियोस को 22 रजब के देखने के बाद पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा कि चलें अच्छे से इसके बारे में पता करते हैं और उसके बाद में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, ये वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन बात पुख्ता करके लाई हूँ। ऐसा कोई भी कुंडा 26 और 27 का रजब का महीने में नहीं है जो हमारे मुआशरे की ख़वातीनें जो है अपने अपने घरों में करवाती हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये बात क्लियर हो गया। अब अगर आप मौला मुश्किल खुशा अली के नाम से भी इसाले सवाब नियाज करवाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली करवा सकते हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि मौला मुश्किल खुशा अली के नाम पर चना जलेबी का कुंडा करवाओ और मछली खाकर मत आओ और ये मत करो, तो ऐसी जो जितनी भी बातें, ये सारी मन घड़न बातें हैं। दूसरी बात, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कोई दूसरी चीज़ पर भी फातिया करवा सकते हो, कोई भी दिन करवा सकते हो, किसी भी दिन आप नियाज करवा सकते हो मौला मुश्किल खुशा अली का। बस आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आप कोई भी चीज़ के ऊपर जो नियाज करवा रहे हो वो चीज़ गरीब गुरबे तक पहुँचे, मिस्कीन तक पहुँचे। ठीक है, क्योंकि भाई आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये करवा रहे हो, इसाले सवाब के लिए, अहले बैत से अपनी मोहब्बत के लिए ये सारी चीज़ें नियाज फातिया करवा रहे हो। तो जब आपने उनके दिल का मन पसंदीदा काम नहीं किया, तो फिर आपका ये कुंडा या आपका कोई भी फातिया कोई मतलब नहीं रखता। तो अगर आप कोई भी नियाज करवा रहे हो, ये कुंडा तो होता ही नहीं है। चना जलेबी का जो मिथ है इसको रहने देते हैं। ये कोई भी चीज़ अगर आप लोग नियाज करवा रहे हो मौला मुश्किल खुशा अली के नाम से या मौला हसन हुसैन के नाम से या अहले बैत के नाम से, तो बस इतना याद रखें कि गरीब गुरबों तक वो चीज़ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इससे इसाले सवाब और होगा और अल्लाह भी आपसे खुश होंगे, क्योंकि आपने अल्लाह के दूसरे लोगों तक खाना पहुंचाया है और अल्लाह ने आपको इस खुशनसीबी से नवाजा है कि इस अल्लाह ताला ने आपको इतना हस्ब औकात वाला बनाया है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। करके देखिए, आपको खुद ही दिल में खुशी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल ना दें ज़रूर दें, लेकिन आप इतना याद रखें कि अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो अहले बैत गरीब गुरबों और मस्कीनों से भी मोहब्बत करते, तो रिश्तेदार को आप दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में गरीब का भी ख्याल करें, मस्कीन का भी ख्याल करें। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया है। तो चलिए, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।